हेलो बच्चों। इस एनिमेशन में हम चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन और किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल उठा लेता हूँ। ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उठाया है और इस चार्ज पार्टिकल के आसपास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होती है। तो ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र आ रही है। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ले लेता हूँ। नेगेटिव चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, रेडियली इनवर्ड है। क्लियर है? ठीक है, अगर हम इन दोनों दो चार्जेस यहाँ पर यूज़ करें तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनेगा। ये देखिए, जब दो चार्जेस हमने यहाँ पे लिए हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा बन रहा है। आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और कहाँ टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे से भी मतलब ये सभी जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ जाएगी, वो नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट होगी। आप जितना डिस्टेंस इसका बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा कवरेज जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए एक बार हम लाइक चार्जेस रख यूज़ करते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देख लेते हैं। तो ये मैंने लाइक चार्जेस लिए और अब देखिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ देखिए, ये अभी मैं आपको एक और पैटर्न यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पैटर्न कैसा होगा। ये एक मैं आपको रेगुलर कर्व लाइंस में एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि फील्ड लाइंस जब दो लाइक चार्जेस होंगे तो कैसी बनेगी। अभी हमने अनलाइक चार्जेस का भी देखा और लाइक चार्जेस का भी देखा है। दोनों पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है लेकिन कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगी। ये कहाँ पर जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए इनके मिड में, यहाँ पर मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बता देता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी चार्ज के आसपास कैसी होती है। ये मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये देखिए, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास। अभी अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मैं पोटेंशियल मेज़र करूं तो आप देखिएगा कि पूरी सरफेस पे सेम पोटेंशियल आना होगा। जैसे यहाँ पर 5.7 दिख रहा है आपको, तो अभी मैं इसी सर्कल पे कहीं और भी देखूंगा तो ये 5.7 वही मिलेगा। ओके, इसी सर्कल पे वापस देखिए 5.7, मतलब इस पूरे सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल मेजर किया जाए तो 5.7 यानी कि इक्वल पोटेंशियल होगा, इसीलिए हम इसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। साथ ही साथ आप देखिए जैसे जैसे हम चार्ज के पास जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। पहले वाली सरफेस पे कितना था, 5.7 था। दूसरी वाली सरफेस पे देखो 7.9 है। तीसरी वाली सरफेस पे 12.4 है और पास में जा रहे हैं 12.3 है, सॉरी 23.9 है। तो इससे ये बात हमें पता चल रही है कि जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज होगा और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वी बाय एल, यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर? चलिए एक नेगेटिव चार्ज उठा लेते हैं और नेगेटिव चार्ज की भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखते हैं और दोनों चार्जेस की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखकर और हम ये भी देख लेते हैं कि इनका पैटर्न कैसा बनता है। ये क्वेश्चन 2019 के 12th बोर्ड एग्जाम में आया है। एक डायपोल की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने के लिए हमें क्वेश्चन आया था। तो ये अभी आपको पैटर्न देख करके पता चल जाएगा कि ये कैसा पैटर्न बनेगा। देखिए ये नेगेटिव चार्ज के आसपास हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना दिया और यहाँ पर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो नोटिस करने वाली बात है वो क्या है। देखिए अभी तो आपको सर्कुलर लूप दिख रहा है, इसके आसपास में एक सर्कल बना हुआ दिख रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी दूसरे चार्ज के नियर जाएगी इसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। देखिए ये देखिए, क्लियर?
तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर अब कंप्लीटली सर्कल नहीं है ना, एक कंप्लीट सर्कल आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसमें डिप्रेशन नज़र आने लगे। तो ये पैटर्न बनता है जब हम दो अपोजिट चार्जेस के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया है। अच्छा, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको मिलता है ऐसा रीजन जहाँ पर पोटेंशियल जो होता है वो ज़ीरो होता है, ये बीच में सेंटर में। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, दोनों चार्जेस जो हों वो सेम मैग्नीट्यूड के हों। तो यहाँ पर हमने दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के लिए एक +1 नैनो कूलम लिया है और एक -1 नैनो कूलम। तो अगर बीच में देखें तो बीच में हमको जीरो पोटेंशियल मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं जीरो की तरफ ले जाता हूँ इसको। ये इस पॉइंट पे यहाँ पर देखिए, यहाँ आसपास कहीं पे 0.012 जो आपको दिख रहा है, इस पॉइंट के आसपास नियर कहीं आपको जीरो पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो आपने जब इक्वेटोरियल पोजीशन का डेरिवेशन किया होगा डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो वहाँ पर आपको ज़ीरो पोटेंशियल मिलता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये एनिमेशन में हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ज़ीरो पोटेंशियल होगा। ठीक है, इसके नियर कहीं। What is meant by the electric potential energy of a system of point charges? किसी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझते हैं? तो मान लीजिए कि यह एक पॉइंट चार्ज है +Q1। ठीक है, यह ए पॉइंट पर उपस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यह बी पॉइंट पर अगर एक चार्ज को अगर लाया जाए Q2 को बी पॉइंट पर, तो क्या यह आने देगा? बिल्कुल नहीं आने देगा, क्योंकि यह इधर फोर्स लगाएगा, है ना। ये पॉजिटिव है, हमने जानबूझ के पॉजिटिव लिया, ये फोर्स लगाएगा, तो ये तो आने नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद अगर इसको यहाँ पर अगर आप लाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगा करके फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। वर्क किया और बी पर जो है चार्ज Q2 को ला करके रख दिया। ठीक है, तो यह सिस्टम तैयार हो गया। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए हमको कार्य करना पड़ा। कितना? पहले ए पर Q1 को लाए हैं तो WA 0, कोई विरोध करने वाला नहीं है। बी पर लाए हैं तो WB कुछ करना पड़ा, है ना, है ना? ठीक है, कितना करना पड़ा? इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, मान लीजिए VA है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क है। लेकिन यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं लाए हैं, क्या Q2 लाए हैं, तो ये Q2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0। V इज इक्वल टू क्या है, Q1/R हो जाएगा। R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो इंटू Q2 कर दीजिए, Q1 इंटू Q2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। पोटेंशियल इस पॉइंट चार्ज Q1 के कारण यहाँ जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q2/R होगा, सॉरी Q1/R होगा। ये सोर्स चार्ज है ना, तो इसके कारण Q1/R होगा, और ये Q2 यहाँ मल्टीप्लाई रहते हैं, Q2 आ गया। तो इस सिस्टम को बनाने में कुल कितना वर्क करना पड़ा, W इज इक्वल टू WA प्लस WB। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। यही जो है सिस्टम में, यही वर्क डन सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जा करके सुरक्षित हो जाता है। तो दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है,
तो देखिए इस सिस्टम को बनाने में इतना एनर्जी व्यय करना पड़ा। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए Q2 को फ्री छोड़ दें तो ये भाग जाएगा, तो यानी वो जो एनर्जी स्टोर थी वो इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में मिल जाएगी। अच्छा, इसको यहाँ पर दबाए रखें और इसको छोड़ दें तो ये भाग जाएगा, तो भागेगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दोनों को छोड़ दें तो दोनों भागेंगे। तो यानी वो जो एनर्जी है, भले ही वर्क इसके ऊपर किया गया था लेकिन वो एनर्जी सिस्टम में है, जिसको मौका मिलेगा वो लेकर के काइनेटिक एनर्जी में बदल करके चला जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अब आइए 3 पॉइंट सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर A पॉइंट पर एक चार्ज है Q1, B पॉइंट पर एक चार्ज है Q2, ठीक है, तो और C पॉइंट पर एक चार्ज है Q3, ठीक है। तो कैसे बना होगा? पहले A पॉइंट पर चार्ज Q1 को लाया गया होगा, उसको विरोध करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर आ गया तो B पॉइंट पर इसको लाने के लिए वर्क डन अभी अभी हम लोगों ने देखा WB इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R ए बी, इस डिस्टेंस का नाम RAB कर दिया जाए, ठीक है, इतना करना पड़ेगा। और WC, यहाँ पर WC कितना होगा? Q3 को इस पॉइंट पर लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो भाई यह एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल है और इसके कारण भी पोटेंशियल है, तो पहले पोटेंशियल निकाल लिया जाए। तो पोटेंशियल ए वाले के कारण क्या होगा? 1/4πε0 Q1, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल Q1 डिवाइडेड बाई इसको RAC बोल दें और इसको RBC बोल दिया जाए, तो RAC हो जाएगा, और प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 बाई RBC हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू वर्क डन, सॉरी, ये तो पोटेंशियल आया और यहाँ पर चार्ज क्या ला करके रखे हैं? Q3, तो यहाँ Q3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल मालूम है, इसका मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ा वो पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट थोड़ी लाया गया, कितना लाया गया? Q3 लाया गया है। तो यूनिट लाने के लिए इतना एनर्जी की जरूरत है, तो Q3 लाने के लिए इतना इंटू Q3 कर देना पड़ेगा। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द positive charge Q3 at the point C is equal to this much, ठीक है। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? तो टोटल वर्क कितना हुआ? W is equal to WA plus WB plus WC, ठीक है। तो WA तो 0 था और WB क्या है? 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई RAB प्लस यह क्या है? 1/4πε0 C पॉइंट का पोटेंशियल Q1 बाई RAC प्लस 1/4πε0 2 बाई RBC इंटू Q3, ठीक है। तो इसको अगर कॉमन ले लें, 1/4πε0 थ्रू आउट कॉमन ले लें, तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई RAB प्लस Q1 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई RAC प्लस Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई RBC, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू दिस मच। तो ये जो वर्क डन है सिस्टम में किस फॉर्म में स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या देखा? बहुत सरल चीज है, किसी चार्ज सिस्टम को बनाने में वर्क करना पड़ेगा और वह वर्क उस सिस्टम में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक। दैट्स गुड।